सर कैसे रहा है? जो सिलेंडर हमें 1600 या 1900 में मिल रहे थे, वो अब एक ही बार में 3100 रुपये मिल रहे हैं। अभी भी क्या राहत है इसमें, बताइए। 183 रुपये तो सिर्फ कम करने का एक बहाना है, दिखावा है कि दिखा रहे हैं कि हमने कम कर दिया है। 183 रुपये में से क्या होता है आजकल? और कम करना चाहिए सरकार को। हम जैसे लोगों को भी देखना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पर कोटा कचौड़ी कस्टमर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं, उनको भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लूट मची है, कोई जांच नहीं है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। 9 मार्च से हर अखबार में आ रहा है कि ब्लैक हो रहा है, एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। हर एजेंसी वाला 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए कमा चुका मार्च से अब तक। झेलना तो पड़ेगा ही, जितना कमाया नहीं उतना तो जलाने में, आग जलाने में लगती है। पहले दाम बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद आज 183 रुपए की सीधी कमी देखी गई है। कितनी बड़ी राहत है रेस्टोरेंट्स ओनर्स के लिए, आप जैसे जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इतना कम हो गया है। देखिए, पहले हम लोगों को 4045 रुपये में खरीदना पड़ रहा था, अभी भी वही है। 3200-3100 रुपये कुछ के सिलेंडर्स मिल रहे हैं अभी भी। पहले से कोई राहत नहीं है मतलब? सर कैसे रहा है? जो सिलेंडर हमें 1600 या 1900 में मिल रहे थे, वो अब एक ही बार में 3100 रुपये मिल रहे हैं अभी भी। क्या राहत है इसमें, बताइए। यानी क्या बढ़ा के कम कर दिया? बढ़ा के कम कर देने से मतलब ये तो ये हो गया कि 10 रुपये दे के 10 रुपये में से वैसे 5 रुपये कम कर लो। 5 रुपये का सामान में 10 रुपये लगाओ और 10 रुपये में से 5 रुपये कम कर दो, सामान का दाम वही हो गया। इसमें क्या कम हो गया? इसमें कुछ कम नहीं हुआ है। क्या राहत मिलेगा? 183 रुपये तो सिर्फ कम करने का एक बहाना है, दिखावा है कि दिखा रहे हैं कि हमने कम कर दिया है। 183 रुपये में से क्या होता है आजकल? आपका सुझाव क्या रहेगा? सरकार को और कम करना चाहिए? और कम करना चाहिए सरकार को। हम जैसे लोगों को भी देखना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पर कोटा कचौड़ी कस्टमर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं, उनको भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इतना रेट हाई होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उनको भी आ रही हैं जिनके घर में जो एलपीजी गैस का पाइपलाइन नहीं लगी होती है, जिनका रजिस्टर किया नहीं होता है, तो उनके लिए तो जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको जो 2-4 किलो खरीदना होता है, उसमें और महंगाई पड़ रही है उन लोगों को। क्या इसमें सही हुआ है? अभी तक कुछ नहीं सही हुआ है। पहले जो कचौड़ी की समोसे का दाम था उदाहरण के तौर पर, वो भी बढ़ा दिया गया? कुछ नहीं बढ़ाया, हमने यही तो नहीं किया है। कचौड़ी का दाम हमने जो पहले रखा था, जब रेट कम थे गैस के, तभी भी हमने सेम प्राइस रखी थी। बढ़ी तभी भी हमने सेम प्राइस रखी। अभी बढ़ के घटने का नाम तो मैं बता नहीं सकता हूँ। वो 2 रुपया घटाने से घटने का वो नहीं होता है। इसमें सरकार को ये देखनी चाहिए लोग किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग एक दुकान खोलने से नहीं होता है। दुकान खोलने से क्या होता है? हम लोग तो सब कुछ दे ही रहे हैं इनको। दुकान खोलने से जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी हमसे दौर से ले रहे हैं। हमने इसमें तो मना नहीं किया, जब उनका टाइम आता है उन्होंने ले लेते हैं। हम लोग ने तो कभी ये नहीं बोला कि तुमने ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। हमने जीएसटी पे कर रहे हैं, जो उनका सरकारी रूल के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। तो ये भी तो देखनी होती है। एक दुकान खोलने के बाद कई हमारे पास स्टाफ्स होते हैं, वो स्टाफ भी हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं। उनका गुजारा इसी कंपनी के थ्रू से जो भी हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी हमारे स्टाफ होते हैं, वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो हम जब कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं, जो सिलेंडर खरीदने में ही खर्च करवा दे रहे हैं, तो क्या हम लोग आगे तरक्की करेंगे? बस मेरा यही कहना है। तो गैस के दाम और कम करें। थोड़ी सी राहत तो है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। जैसे होगा आगे कितना करते हैं कोई पता नहीं, पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो है कि थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, आगे पता नहीं है। लोगों का कहना है कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ उसके बाद दाम बढ़ गए थे। और हाँ जी जी। आपको लगता है कि उसके जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद थोड़ी सी राहत? जी हाँ, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। सिलेंडर लेने में भी आराम है थोड़ा, पहले की तरह नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। अब यह है कि आराम से थोड़ा सा आराम से हो गया, कंटिन्यू हो गया लगता है। दूसरा आगे और भी थोड़ा बहुत राहत होगी लगता है ऐसे। कई रेस्टोरेंट्स ओनर्स का ये कहना है कि हम लोगों ने खाने के दाम लोगों के लिए नहीं बढ़ाए ताकि हमारे कस्टमर्स ना छूट जाएं, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा दाम कर रखे हैं, तो इनको और कम करना चाहिए। आपको लगता है कि ये दाम नहीं, नेचुरली थोड़ा सा कम होगा तो नेचुरली सबकी जगह थोड़ा सा राहत तो होगी। कस्टमर के लिए भी राहत होगी, अपने लिए भी राहत होगी, सब ठीक होगा। कोई राहत नहीं, मिलता ही नहीं। 600 रुपये ऊपर 2 मिलता है, वैसे नहीं मिलता। क्या करें, यानी ब्लैक में मिलता है? ब्लैक में मिलता है, ये तो बड़ी समस्या है आप लोगों की। वैसे नहीं देते।
झूठ बोलते हैं कि खुल गया, खुला हो गया, कुछ नहीं है। अभी मैं आपके सामने फोन लगाता हूँ, नहीं देगा। पैसे 600 रुपये एक्स्ट्रा दो, दे देगा। सब जगह यही हाल है, लूट मची है, कोई जांच नहीं है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। 9 मार्च से हर अखबार में आ रहा है कि ब्लैक हो रहा है। एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया, एक भी एजेंसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी से नहीं पूछा गया कितनी लाते हो और कितना बेचते हो। और यही छोटे सिलेंडर का हाल है, उसी को बड़े भर के बेचते हैं। छोटा 2700 का, वो यार रख नहीं सकते हम। बड़े वाला 3600 का। हाँ, ये झूठ है 200 रुपए की। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है बाबूजी। 4-5 दिन से अखबार में भी झूठ बोल रहे हैं, टीवी पे भी झूठ बोल रहे हैं कि खुल गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई राहत नहीं बाबूजी, कोई राहत नहीं है। कुछ नहीं बाबूजी, आप 2-4 दिन में आइए, मैं एप्लीकेशन देता हूँ 3-4 एजेंसी पे, कोई जवाब नहीं आएगा। पहले मैंने ठप्पा लगा के दी थी, कोई जवाब नहीं आया। मैं कॉपी दे सकता हूँ उसकी आपको। कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हर एजेंसी वाला 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए कमा चुका मार्च से अब तक, कोई कार्रवाई नहीं है। हर अफसर के घर अखबार जाता है, एक भी सेलमैन, एक भी मालिक पे कार्रवाई नहीं हुई। रामचंद्र जी, पहले दाम कितना था? 200 रुपए सरकार ने 183 कम किए हैं, कुछ राहत है या इससे कोई राहत नहीं है? रात का तो खबर नहीं मिला हमें, अभी हो गया शायद, लेकिन जो है उतने के आ रहा होगा शायद। वो तो गैस वाले को पता होगा या तो ओनरों को पता होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले ही ब्लैक में मिल रहा था, 500-1000 ज्यादा देना पड़ रहा था, अभी भी स्थिति बनी हुई है। घटा हुआ पता तो नहीं है, ओनर को पता होगा, बाकी तो हमें नहीं पता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 3000 रुपए रेट कर देना बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर बोझ बहुत हैवी है। कितना नुकसान झेलना पड़ता है आप लोगों को? झेलना तो पड़ेगा ही, जितना कमाया नहीं उतना तो जलाने में, आग जलाने में लगती है बस। तो फिर तो आप कस्टमर से भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा तो क्या मांगे, ज़्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। किस किस से लड़ोगे आप? तो यानी आपकी जेब पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। वही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।